आसमानी प्रेमी भाग 2। जारकन नाम के ग्रह पर सब कुछ शांतिमय था, पर तब तक जब तक उन्हें एक गुप्त संदेश से पता नहीं चला कि इंसान उन पर हमला करने वाले हैं। खामोश, मैंने कहा खामोश। तुम्हें पूरी तरह यकीन तो है ललित? उम्मीद है हमसे कोई गलती नहीं हुई है, या फिर हम यूं ही जल्दबाजी कर रहे हैं। काश ऐसा होता पिताजी। 4 महीने बीत चुके हैं और अभी तक हमारे राजदूतों से कोई खबर नहीं। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। हमें मान लेना चाहिए कि उनके साथ बुरा हुआ है, जिसके कारण राजा होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं ज़ारकॉन के लोगों और अपनी सरहदों को सुरक्षित रखूं। भाइयों, लड़ाई की तैयारी करो। रुको, शायद एक दूसरा रास्ता हो सकता है। ये पागलपन है। मैं अपनी इकलौती बेटी को किसी ऐसे मिशन में नहीं भेजने वाला जहां से मेरे अपने राजदूत अब तक लौटे नहीं हैं। मैं एक अनुभवी पायलट हूँ पिताजी। वैसे सिर्फ जानकारी ही तो हासिल करनी है ना? हाँ, तुमने मुझे ये बताया था, लेकिन अगर इंसान बहुत ही... फिर मैं आपको लड़ाई की तैयारी के लिए एक चेतावनी भेजूंगी। और हमारे राजदूत? मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारे पास 5 दिन है ललित। अगर तब तक तुम्हारी कोई खबर नहीं आई, फिर मुझे पृथ्वी पर हमला करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं समझती हूँ पिताजी। अब आप परेशान होना बंद करेंगे? तुम मेरी इकलौती बेटी हो और तुम्हारे लिए परेशान होना मेरे लिए जायज है। अगली सुबह ज़ाराथ्रस्त्रा के सभी वासी लिलित को पृथ्वी के लिए रवाना होते हुए देखने आए थे। उनकी उम्मीद और तमन्ना अब लिलित पर टिकी थी ताकि शांति बहाल हो सके। ज़ाराथ्रस्त्रा के वासियों, आज मुझे आपको अपनी देशवासी कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आज मैं खुद को आप में से एक समझ रही हूँ, एक साथी ज़ारकोनियन शांति की तलाश में। अगर ऐसी कोई धारणा है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। अपना ख्याल रखना। आई लव यू बेटा। दिन तक लिलित ने पृथ्वी तक का सफर तय किया और इस बीच वो इंसानी भाषा हिंदी पर अध्ययन कर रही थी। लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत में ही सब कुछ बदल गया। हर बार जब मुझे लगता है मैंने इस भाषा को समझ लिया है, कुछ तो बदल जाता है। और वैसे मैं यहाँ आई हूँ ताकि... ये क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा ही पास आ गई। ये कुछ ज्यादा ही पास था। अगर ये बस थोड़ा... बस अब बहुत हो गया। चलो चलो। लगभग पकड़ लिया था।
बढ़िया। ये तो लग रहा है बिल्कुल ज़ार्कन। ज़ार्कन! शटल से बेस, मुझे सुन सकते हो? बेस, तुम हो वहाँ? हेलो, हेलो? वो ना ही चल पा रही थी, ना ही ज़ार्कन के साथ संपर्क कर पा रही थी। तो लिलिथ अपने संपर्क यंत्र को ठीक करने लग गई, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद वो उसे ठीक नहीं कर पाई। बढ़िया लिलिथ, तुमने उसे ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ तुम उसे वापस लेने नहीं जा सकती। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। कौन? मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे घर ओरेगॉन में हो। ये पोर्टलैंड से बाहर है। लगता है तुम्हें। और तुम कौन हो? मेरा नाम जॉन है। वो तुम्हारा विमान था जहाँ से मैंने तुम्हें बाहर निकाला? मेरा अंतरिक्षयान? हाँ। क्या तुमने अंतरिक्षयान कहा? परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं। जॉन ध्यान से सुन रहा था जब लिलिथ उसे अपने क्रैश लैंडिंग और ज़ार्कन पर इंसानी हमले के बारे में बता रही थी। ज़ार्कन पर हमला? तुम्हें पूरी तरह यकीन है? फिर इतने सारे इंसान हमारे ग्रह पर क्या कर रहे थे? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तुमने जो देखा वो हमला नहीं था, पर एक शोध यात्रा थी। शोध? कैसी शोध? शायद तुम्हें ये पता होगा कि ज़ार्कन और पृथ्वी का वातावरण एक जैसा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हम ज़ार्कन को और करीब से जान सकें, ताकि हमें पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिल सके। और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं यूएस एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ और मैं शोध का मार्गदर्शक भी हूँ। तो मेरे लोग सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या बात है! मैं इतनी घबराई हुई थी कि ज़ार्कन। मैं यहाँ कितने समय से बेहोश थी? करीब 24 घंटे से। क्यों? अरे नहीं, हमें मेरे अंतरिक्षयान को जल्दी ठीक करना होगा। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने ज़ार्कन के साथ संपर्क नहीं किया है और मुझे अगले 48 घंटे में वापस पहुँचना होगा। वरना क्या? मेरे पिताजी इंसानों पर हमले का आदेश दे देंगे। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस विमान को पहचानती हूँ, इसमें हमारे राजदूत थे। उन्होंने भी यहाँ क्रैश किया। उनमें से एक भी नहीं बचा, माफ करना। लेकिन हम विमान के ज्यादातर हिस्से को ठीक कर सके और अब इसकी हालत तुम्हारे विमान से बेहतर है। संचारक काम कर रहा है? उसी पर काम कर रहा हूँ। ये उड़ सकती है? और वहाँ ज़ार्कन में राजा ज़ारोस लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे महाराज, और भी इंसान आ गए हैं, हमें कुछ करना होगा। मेरे महाराज, और भी इंसान आ गए हैं, हमें कुछ करना चाहिए। मैं सहमत हूँ। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इंसानों पर जल्द से जल्द हमला करना ही होगा। लिलिथ को भी लौटने में अभी एक दिन और बाकी है। मेरे महाराज, हमें अब तक राजदूतों से या लिलिथ से कोई खबर नहीं मिली है। मेरे ख्याल से अब वो वापस नहीं आने वाले हैं। नहीं हुजूर, अगर ये सच है तो हमें बाकी लोगों की जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। मुझे पता है। मुझे माफ करना लिलिथ। हमले की तैयारी करो। विमान में लिलिथ और जॉन तेजी से बढ़ रहे थे। संचारक का क्या हाल है? पता नहीं, इसे काम तो करना चाहिए।
कोशिश करते रहो। अगर कोई इसे ठीक कर सकता है तो वो तुम हो। अरे नहीं, क्या बात है? हम अकेले नहीं हैं। वहाँ जारकन में ज़ारोस, जो लड़ाई के लिए तैयार थे, इंसानों पर हमला करने से पहले एक आखिरी बार अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे। ज़ारकॉन के वासियों, मुझे दुखी मन के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे राजदूत और लिलिथ इस मिशन में नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से मैं उन इंसानों पर बहुत जल्द हमला करने वाला हूँ। और हम उनकी मौत को जाया नहीं होने देंगे। आज हम पलट कर जवाब देंगे। ये कहते हुए ज़ारकॉन का राजा होने के नाते मैं युद्ध की घोषणा करता हूँ। अचानक मिलिट्री रेडियो से हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे भीड़ शांत हो गई थी। ये लिलिथ थी। मैं दोबारा कहती हूँ, हमें लड़ाई को रोकना होगा। हमें इंसानों से कोई खतरा नहीं है। महाराज, हमें क्या करना चाहिए? तुमने मेरी बेटी को सुना, हमला नहीं होगा। आज हम लिलिथ और जॉन का सम्मान करेंगे, जिनके प्यार की वजह से एक राज्य और 2 संसार एक हुए। उनकी शादी आशीषित हो और वो अपनी बाकी की जिंदगी शांति और समृद्धि से बिताए। जॉन और लिलिथ नायक के रूप में मशहूर हुए और उनकी प्रेम कहानी के चर्चे अब भी पूरे आकाश गंगा में हैं। साथ मिलकर उन्होंने साबित किया कि प्यार और समझौते से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और सबसे अलग संसार को भी एक साथ लाया जा सकता है।